जब आँखों में अरमान लिया, मंज़िल को अपना मान लिया। जब आँखों में अरमान लिया, मंज़िल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। मैंने ठान रखा है आप लोगों को सिखाने का और आप लोगों ने ठाना है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का। Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So, without any further delay, let's jump directly into the video. हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रेजेंट टेंस की ही कैटेगरी के यूज ऑफ इज एम आर, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ हैव एंड हैज। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी पहचान क्या है, फिर इनका रूल और फिर कुछ एग्जाम्पल्स। तो अब आती है इसकी पहचान कि कब हम हैज और हैव का यूज करेंगे। तो इनकी पहचान क्या है, हिंदी के वाक्य में क्या आए, एंड में मेरे पास है। अगर वाक्य का सेंस आ रहा है, वाक्य का भाव आ रहा है कि मेरे पास है, उसके पास है, मेरे हैं, तुम्हारे हैं, उसके हैं, तब हम यूज करते हैं हैज और हैव का। यहाँ पर अगर बात है कि मेरे भाई हैं, उसकी बहन है, ब्रदर सिस्टर की भी बात अगर आती है, तो हम यूज करेंगे हैज और हैव का। अब हम देखेंगे इसके रूल्स कि कहाँ पर हैज यूज होगा और कहाँ पर हैव यूज होगा। तो हमने जाना कि पहचान क्या है। अब इसके रूल्स हमें पता है कि इसके थ्री टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर हम आगे पढ़ते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। बट यहाँ पर सबसे पहले है अफर्मेटिव। किसके साथ हैव यूज करेंगे और किसके साथ हैज? आई, यू और जितने भी प्लूरल है उन सभी के साथ हैव यूज करेंगे। ही, शी, नेम, मैंने एग्जांपल लिया है राज, और इट, इन सभी के साथ यूज करेंगे हैज। इन द सेम वे नेगेटिव्स में अगर हम देखें, नेगेटिव्स मतलब नकारात्मक, जहां पर नॉट आता है, तो सेम आई, यू प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे डू नॉट हैव। और ही, शी किसी का नाम, और इट अगर आए तो हम यूज करेंगे डज नॉट हैव। यहां पर हम हैव नॉट और हैज नॉट नहीं यूज करेंगे, कीप दिस इन माइंड। यहां पर यूज होगा डू नॉट हैव और डज नॉट हैव। जहां पर हैज आता है, वहां पर अगर हम नकारात्मक नेगेटिव्स की बात करेंगे, वहां पर यूज होगा डज नॉट हैव। हम एग्जाम्पल्स लेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करें इंटरोगेटिव की, यानी कि प्रश्नवाचक, अगेन अगर हमारे पास आई, यू प्लूरल है तो यूज होगा डू, और ही, शी, नेम, इट है तो यूज होगा डज। लेकिन कहां पर यूज होगा? बिफोर द सेंटेंस, वाक्य से पहले, वाक्य से पहले। अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हैव और हैज के रूल्स और इनके यूज समझने के लिए ये रहे हमारे पास एग्जाम्पल्स। आइए समझते हैं। मेरे पास 10 रुपए है। आई हैव 10 रुपीज। आई, यू प्लूरल के साथ हैव, तो हमने लगाया आई के साथ हैव। आई हैव 10 रुपीज। राम के पास कार है। ही, शी किसी का नाम, इट आए तो हम लगाएंगे हैज। तो राम किसी का नाम, राम हैज अ कार। इजी। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पास पेन है? इंटरोगेटिव। क्या तुम्हारे, यू, आई, यू प्लूरल के साथ डू बिफोर द सेंटेंस, तो क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव अ पेन? राज के पास कार नहीं है। नेगेटिव। ही, शी, नेम, इट, नेगेटिव है तो डज नॉट हैव। तो राज के पास कार नहीं है, राज डज नॉट हैव अ कार। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव।
क्या राज के पास कार नहीं है? इंटरोगेटिव में डू डज बिफोर द सेंटेंस, वाक्य से पहले, तो हमारा डज सबसे आगे आ गया। डज राज, सब्जेक्ट के बाद आता है नॉट, तो डज राज नॉट हैव अ कार। इस रूल को बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको समझ में आया है। तो अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ सेंटेंसेस है जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई दीज सेंटेंसेस। ये रहे हमारे एग्जांपल्स और उनके आंसर्स। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर विद दीज आंसर्स। और अगर आपके सारे सही है, प्लीज राइट इन द कमेंट ऑल राइट। तो आइए देखते हैं हमने कैसे बनाया है। मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स, मोर देन वन ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। क्या तुम्हारे पास चार्जर है? डू यू हैव अ चार्जर? जब भी क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे? डू से स्टार्ट करेंगे, डू एंड डज बिफोर द सेंटेंस। तो डू यू हैव अ चार्जर? क्या तुम्हारी कोई बहन नहीं है? क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और नहीं का भी साउंड आ रहा है। इट मीन्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डू यू नॉट हैव एनी सिस्टर? नॉट कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद। डू यू नॉट हैव एनी सिस्टर? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी एक बहन है। आई हैव अ सिस्टर। आई होप कि ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके हैं। ये रूल में कोई भी डाउट है, प्लीज इस वीडियो को फिर से देखें। So that's all from my side. I request you again to please subscribe to this channel because consistency is the key. Well, see you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye. Take care.